स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। मैं हूं स्वाति रायना और ये है चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश और इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी है। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। इन्वेस्टमेंट गुरुकुल नाम सुनने में काफी दिलचस्प है, अलग भी है, लेकिन शुरू क्यों करें इन्वेस्टमेंट गुरुकुल? देखिए, शुरू करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह कि वो काम करने में आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है जो आपको नहीं आता है और हिचकिचाहट होती है। ठीक उसी तरह से जैसे कि पहली बार आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पहली बार एटीएम में जाके पैसे निकालने हो, कहाँ डालना है, कार्ड सीधा गया, उल्टा गया, पिन बराबर डाली नहीं डाली, पैसे कहाँ से निकलेंगे, वो बड़ी दुखी रहती है, राइट। या फिर आपने पहली बार स्मार्टफोन यूज़ किया तो पता नहीं किसको क्या मैसेज चलेंगे व्हाट्सएप पे, कौन सा फॉरवर्ड कर दिया, कौन सा क्या कर दिया। ये बड़ी दिक्कत होती है। क्यों होती है कि जब तक आप शुरू नहीं करते तब तक आपको डर लगता है। और ये तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन जब मामला पैसे का हो तब तो आपको और ज्यादा डर लगता है। 100 बार सोचना पता चला है वही चला गया, है ना। तो वो ज्यादा बड़ा डर है कि छह बिजी बनने जाएंगे तो बिजी रह जाएंगे। तो लोग सोचते हैं जो है वही रहने दीजिए। तो इन्वेस्टमेंट गुरुकुल शुरू करने के पीछे मकसद यही है। हिंदुस्तान की वो बड़ी आबादी जिन्हें बचत और निवेश के बारे में कुछ नहीं पता, जानते नहीं है, जानना चाहते हैं तो कोई सही हाथ पकड़ने वाला नहीं है, उन्हें उनकी आसान भाषा में समझाने वाला नहीं है, सही गुरु नहीं है। हाँ, गुरु थोड़ा बड़ा शब्द हो जाएगा। मैं मतलब उसके बजाय मैं दूसरी बात कहूं, कोई सच्चा दोस्त नहीं है जो उन्हें एक दोस्त की तरह समझा सके। गुरु की तरह समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे शायद, लेकिन दोस्त की तरह समझाने की कोशिश करें। लेकिन नाम गुरुकुल रखने के पीछे मकसद अलग है। इन्वेस्टमेंट, चूंकि देश का मिजाज बदल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के तरीकों पर, निवेश करने के तरीकों पर। हम हिंदुस्तानियों की आदत क्या थी? प्रॉपर्टी, गोल्ड, एफडी टाइप्स। लेकिन अब वो निवेश होते थे। इन्वेस्टमेंट क्या है? म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज, नए तरीके के फाइनेंशियल एसेट्स, है ना। इसलिए वो नाम वहां से आया। लेकिन हमारे संस्कार क्या है? भले आप हमारे बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स में भेजें, ठीक है, चाहते हैं कि फर्राटेदार इंग्लिश बोले, बढ़िया एकदम अच्छे से रहे, अच्छे से दिखें, लेकिन अंदर अंदर हमारे दिल में एक चीज है, हम चाहते हैं कि उनके संस्कार है ना वो हिंदुस्तानी वाले होने चाहिए, अंदर से देसी, चाहे बाहर से विदेशी क्यों ना नजर आए। एब्सोल्युटली। तो वो हमें लोग कैसे चाहिए? जो दिखने में बाहर एकदम अप टू डेट है, लेकिन अंदर से जो संस्कार हैं वो हमारे भारतीय संस्कृति के मुताबिक होने चाहिए। सबको चाहिए कॉन्वेंट स्कूल, लेकिन संस्कार गुरुकुल के, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए हमने ये दोनों कॉम्बिनेशन बनाया कि नए जमाने के निवेश पुराने जमाने के तरीकों और संस्कारों के साथ, जिससे कि आपका फ्यूचर सेफ हो, भविष्य बराबर बने और कम रिस्क में आप किस तरह से पैसे बचाएं और उन पैसों से पैसे बनाएं। इसलिए हम इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की शुरुआत। ये तो एक परफेक्ट फ्यूजन हो गया अनिल जी। हाँ बिल्कुल। और आजकल जमाना फ्यूजन का ही। आप किसी को शास्त्रीय संगीत सुना दीजिए, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन कोक स्टूडियो सुना दीजिए, सब सुनेंगे, सब एंजॉय करेंगे। तो बस बताने का तरीका वैसा अलग होना चाहिए जो हर किसी के दिल में बस जाए। हाँ, और इस ऐसा नहीं कि ये मेरा पहला और आखिरी क्लासरूम टाइप का या पाठशाला टाइप का, है ना, इस तरह का शो हो। मैं पहले भी कई कर चुका हूँ। मैं यही समझना चाह रही थी आपसे, इस तरह के तो बहुत सारे शो हैं, हाँ, बहुत सारी पाठशालाएं भी चली, बहुत सारी क्लासेस भी चली, समझाने वाले भी कई आए, लेकिन इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में क्या अलग होने जा रहा है? बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं है, बस छोटा सा है। मैं आपको बता दूं, आपको स्विमिंग आती है? स्विमिंग नहीं आती? नहीं आती। दिख रहा है आपके चेहरे से। देखो, मैं बहुत इजी है, मैं आपको बताऊं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, पूल में उतरना है। आप एक हाथ ऐसे करिएगा, दूसरा ऐसे करिएगा, थोड़े पैर हिलाइए, आप स्विमिंग कर लेगी। सिंपल है। कल उतरेंगी आप स्विमिंग पूल में, कॉन्फिडेंस आ गया? मतलब ऐसे थोड़ा सोच के, लेकिन पूरी तरह नहीं, नहीं ऐसे नहीं। साइकिल चलाना आता है? मतलब वो ट्रेडमिल वाली नहीं, दूसरी वाली साइकिल। सिंपल है। ऐसा करिए, साइकिल पकड़िए, एक पेडल मारिए जोर से, थोड़ी स्पीड में आ जाएगी, कूद के सीट पे बैठ जाइए, आपकी साइकिल ज्ञान। हाँ, अगर सब लोग इसी तरह से साइकिल चलाना सीख जाते
तो हो सब गया लोग काम। ऐसे ही बुक पढ़कर स्विमिंग करना सीख जाते हैं कि ऐसे हाथ डालिए, ऐसे डालिए, ऐसे पैर। ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। पढ़ने में, थ्योरी में सब ठीक है। अगर सब लोग थ्योरी से सीख जाते तो फिर ट्रेनर की, सिखाने वाले की जरूरत क्यों क्या होती जरूरत थी? है ना। तो बस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में यही फर्क है। हम आपको ये नहीं बताएंगे ऐसे करिए वैसे करिए जिससे कि आप अच्छा इन्वेस्टर बन जाए, नहीं। हम प्रैक्टिकल बताएंगे। हम वो चीज बताएंगे जो आपके दिमाग में आ रही है लेकिन उसका जवाब आपको कहीं से नहीं मिलता। मसलन जब आप शेयर खरीदते हैं तो कई बार आप ये सोचती होंगी ना, मैं खरीद लूं, बेच कौन रहा है। अब इसका जवाब कोई देता है क्या, और ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह की जो चीजें हैं जो निवेशकों के मन में है, और जब तक उनको उन सवालों का जवाब नहीं मिलता तब तक उन्हें लगता है कि यार हमें आता ही नहीं। जब आता नहीं तो हम वो करें क्यों, और बिना आए बिना समझे करेंगे तो नुकसान करेंगे। बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में बुक नहीं पढ़ाई जाएगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, प्रैक्टिकल ज्ञान एकदम जो आपके काम का है। दूसरी बात, ज्ञान के नाम से भी डर लगता है। जैसे मैं कहूँ ना कि आज हम आपको निवेश करना सिखाएंगे, आपको लगता है हाँ आज अनिल जी बड़ा काम कर रहे हैं और मुझे भी निवेश करना है। और मैं सिंपल ऐसा हूँ, साथी आज आपको हम पैसा लगाना सिखाएंगे। पैसा कैसे लगाया जाता है। अचानक से काम छोटा दिखने लगा ना, बहुत अरे छोटा पैसा ही लगाना है, लगा देंगे, टास्क नहीं लग रहा एक बड़ा कि कुछ बड़ा काम करना है है। ना। वैसे जैसे हम आपको आज आपको ज्ञान मिलेगा तो मतलब बहुत बड़ा काम होने वाला है। कोई ज्ञान व्यान नहीं, कुछ नहीं, प्रैक्टिकल काम की बात है जिससे कि आप अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में उसको उतार सके और काम में ले सके। ये है इन्वेस्टमेंट गुरुकुल का पर्पज। और 52 हफ्ते, हर हफ्ते हम एक आधा घंटे का शो करेंगे, अलग अलग टॉपिक पर होगा। आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तमाम जो आपके सवाल हैं उनके सबके जवाब मिलेंगे, आसान भाषा में मिलेंगे, आप समझ पाए उस भाषा में मिलेंगे। और बड़े बड़े शब्द जो होते हैं मैनेजमेंट के, स्टॉक मार्केट के, इन्वेस्टमेंट के, जिनके नाम से आपकी बत्ती गुल हो जाती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सबसे खास बात, अनिल जी समझाएंगे तो बात तो वैसे ही अच्छे से समझ जाती है। आई होप सो, शायद ऐसा ही हो। तो इन्वेस्टमेंट गुरुकुल का श्री गणेश करते हैं। बिल्कुल। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट गुरुकुल मतलब निवेश की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि निवेश करना लोगों को काफी लोग सिखाते हैं कि निवेश करिए, यहाँ पर निवेश करें, वहां पर निवेश करें, लेकिन जो उसका असली मकसद है या निवेश क्या है ये कोई किसी को शुरुआत में समझाता नहीं है। निवेश और बचत, इन्वेस्टमेंट और सेविंग जी है क्या? हाँ, ये बड़ी गलत फहमी है हिंदुस्तान में कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फर्क लोगों को पता नहीं। मैंने पैसे बचा लिए मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया ना। पैसे बचाना तो इन्वेस्टमेंट की पहली सीढ़ी है। अब आप पैसे बचाएंगे तभी तो उसको कहीं लगाएंगे। और आप अगर ये सोच के बैठ गए मेरे तो पैसे बचा लिए मैंने, ये मेरे बचे हुए फ्यूचर में काम आएंगे, अरे भाई ऐसा नहीं है ना। जब तक वो बचे हुए पैसे आपके लिए और पैसा नहीं कमा रहे हैं, जब तक उन बचे हुए पैसों को आप कहीं और नहीं लगा रहे हैं और उनसे और कमाई नहीं कर रहे हैं, तब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो सेविंग यानी बचत और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। आप खाली पैसा बचाकर बैठ गए कि भाई 50,000 सैलरी आई, 10,000 बचा लिए, बैंक अकाउंट में पड़े या कहीं भी पड़े, मेरा तो इन्वेस्टमेंट हो गया। बैंक अकाउंट में डालना ही इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। हाँ, गलत, बिल्कुल गलत, सरासर गलत। तो आपके खर्चों के बाद आपके जो पैसे बचे या आपने जो भी बचत की, उस बचत को आप कब, कहां, कैसे, किसी ऐसे एसेट में, किसी ऐसी जगह लगा रहे हैं, किसी ऐसी चीज में लगा रहे हैं जो आपके लिए कमाई कर रही है बाद में, वो इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहली शुरुआत आप सभी लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि पैसा बचाना इन्वेस्टमेंट नहीं है, बचे हुए पैसे से और पैसा कमाना वो इन्वेस्टमेंट। लेकिन ट्रेडिशनली सोच तो हमारी यही है अनिल जी कि शुरुआत से ही कि हमें भी कहा जाता है अरे खर्च क्यों कर रहे हो, पैसे बचाओ, करेक्ट, आगे काम आएंगे। अब हम ये सोचते हैं आज की जनरेशन कि पैसे बचाएं तो पैसे बचा के करें क्या, इस सोच का क्या? देखिए, अब तक हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी लोग हमेशा एक ही वजह से बचे हुए हैं, डूबने से, और वो है हमारा पैसा बचाने की प्रवृत्ति जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली। हमारे यहाँ तो कहावत ही वही कि उतनी चादर, उतने ही पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर है। और यही आप अमेरिका में चले जाइए, वहां पर तो
वहां का सिद्धांत अलग है। बिल्कुल। जब तक जियो उधार लेके घी पियो, है ना। आगे का सोचते नहीं है। हाँ, आज दिन है कल किसको पता। हाँ, ठीक है, चल रहा है। और उस सोच के पीछे रीजन भी अलग है। क्या? हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। यानी कि अगर सपोज आज मैं कोई एक बिजनेस कर रहा हूं, बड़ा बिजनेस है मेरा, मैंने आज 50 लाख रुपए इस साल मैंने टैक्स भर दिया, ठीक है, मैंने सरकार को टैक्स दिया, मैं अच्छा नागरिक हूं। भगवान करे अगले साल, भगवान न करे अगले साल बिजनेस खराब हो गया, लॉस हो गया, कुछ मैं टैक्स भरने लायक नहीं रहा, सब कुछ वाइंड अप, ये वो फलाना ढिमका, और उसकी वजह से टेंशन से बीपी हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कुछ हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, 10 लाख का बिल आ गया, मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, पैसे भी डूब गए सारे बिजनेस में। पिछले साल मैंने 50 लाख टैक्स दिया सरकार को, तो क्या मैं सरकार को कह सकता हूँ मेरे 10 लाख रुपए देखिए मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूं, मेरा बिल तो भरवा दीजिए? नहीं, ये सिस्टम हमारे यहाँ है नहीं, और इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब आपको मुसीबत हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये कि जब आप बुढ़ापे में हो, कामकाज करना बंद कर दें, छोड़ दें, तो आपको रेगुलर इनकम चाहिए। और जब ये ना हो सरकार की तरफ से, क्योंकि जो बड़े विकसित देश हैं उनमें वहां पे बुढ़ापे की आपकी पूरी तैयारी सरकार करके रखती है, मेडिकल ये वो सारा। हमारे यहाँ ये सिस्टम अभी तक है नहीं, धीरे धीरे बन रहा है। तो नहीं है तो क्या करेंगे? भगवान भरोसे थोड़ी रहेंगे, हम खुद बचाएंगे, खुद से हम खुद बचाएंगे, उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, और बुरे वक्त के लिए और बुढ़ापे के लिए अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। ये है पूरी थीम जो आपकी होनी चाहिए। मतलब टैक्स बचाए भी, लेकिन अलग से निवेश करने की जरूरत बुरे वक्त के लिए बहुत जरूरी नहीं। हाँ, ये टैक्स शब्द कहां से आया? ये स्वाति, ये शब्द बस मैंने पकड़ लिया आपका, और इस पे एक चीज बोलना चाहता हूं, और ये आपकी नहीं, आमतौर पे सारे हिंदुस्तान के लोगों की प्रॉब्लम है। क्या? साल के अंत में अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, टैक्स बचाना है, करेक्ट, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम भर दी, कहीं पीपीएफ में डाल दिया, कुछ और इन्वेस्टमेंट कर दिए, एनपीएस ले लिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, ये सब करते हैं हम। बिल्कुल। बिजनेस वाले तो अपने हिसाब से कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जहां भी करना है, पीपीएफ खोल दिया या लाइफ इंश्योरेंस ले लिया। सबसे बड़ी गलतफहमी हिंदुस्तान में जो लोगों की है, खासतौर से पढ़े लिखे लोगों की, कमा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, और फरवरी मार्च में आके जो टैक्स बचाने के लिए पैसा लगा देते हैं, हमारी तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो गई आनन फानन में कहीं पर भी। हाँ, मतलब मैंने टैक्स बचा लिया, मेरा काम हो गया लाइफ में। अगर ऐसा है तो भाई साहब सरकार को टैक्स और बढ़ा देना चाहिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने की कोशिश करें ना। टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। पहली बात, टैक्स प्लानिंग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग उसका बहुत छोटा हिस्सा है, और टैक्स बचाना वो उस साल का मकसद है आपका, पूरी जिंदगी का नहीं। तो पूरी जिंदगी के मकसद के लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है। तो कभी भी अपने दिमाग से ये चीज निकाल दें कि मैंने टैक्स बचा लिया, मेरा 1.5-2 लाख रुपए चला गया, मेरा काम हो गया, इससे मेरा फ्यूचर सेफ हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलत फहमी सबसे बड़ी चीज ये कि पढ़े लोग लिखे लोग करते हैं, सुधर जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आप ये सही नहीं कर रहे, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है। मतलब शॉर्ट टर्म आपका जो गोल है और लॉन्ग टर्म गोल में एक बहुत क्लियर कट अंतर, और माइंड क्लियर होना चाहिए। हाँ, टैक्स प्लानिंग जरूरी है अपनी जगह, ठीक है कि आप 25-30%, 20% जो भी टैक्स लग रहा है वो बचा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ्यूचर सेफ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, भविष्य में आपको दिक्कत ना हो, या भविष्य में जब जरूरत हो, जब आपको पूरा पैसा रहे, वो उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अलग चीज है। तो टैक्स अपनी जगह बचा लीजिए। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में टैक्स प्लानिंग एक छोटा हिस्सा है, उसका आप फायदा उठाएं, समझें कि मेरी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में कैसे मैं टैक्स बचा सकता हूं, वहां तक ठीक है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने टैक्स बचाया, टैक्स बचाने के लिए जहां पैसा लगाया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, मेरा काम हो गया, इससे ज्यादा मुझे करने की जरूरत नहीं, वो लोग बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा। अब निवेश, क्योंकि क्या निवेश है,
कैसे उस अंतर किया जाए टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में। लेकिन अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि सही समय क्या है निवेश की। मैं जब नौकरी की शुरुआत करती हूँ तब मैं निवेश की शुरुआत करूँ, या कम से कम थोड़ा पैसे इकट्ठे तो हो जाए फिर कहीं पैसे लगा देंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं अभी तो थोड़ा मौज मस्ती करने का टाइम है, थोड़ा बाद में लगा देते हैं पैसे। तो क्या वो सही समय निवेश का डिफाइन किया जा सकता है? निवेश का समय, सही समय है कल। सिंपल। कौन सा कल? कौन सा कल? कल तो कल आने वाला है। कल आने वाला है। वो नहीं, वो नहीं जो कल जा चुका है। हाँ, यानी कि आपको कल से शुरू कर देना चाहिए था निवेश। ऑलरेडी देरी हो चुकी है। हाँ, आप देरी कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने कल से शुरू नहीं किया तो आप क्या करेंगे? आने वाले कल पे मत डालिए, आज से कर लीजिए, है ना। कई बार वो कहते काल करे सो आज कर, तो वो तो पीछे वाले कल में करना था। अब पीछे वाले कल के लिए भी यही लागू होता है, काल करे सो आज कर। अब पीछे वाले कल में नहीं किया तो आज तो करिए, उसको कल पे मत डालिए। ये कल कभी आता नहीं। और निवेश करने के लिए कोई समय सही या गलत नहीं होता। कब होता है सही समय? कब है? जब आपकी जेब में पैसे हैं। पैसे नहीं तो फिर तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो ना। मैं आज करूंगा निवेश, कल करूंगा, परसों करूंगा। पैसे ही नहीं है। पैसे हैं तो फिर किस बात का इंतजार? तुरंत प्रभाव से करिए, आज ही करिए, इंतजार मत करिए। तो उम्र अपनी जगह अहम है, वक्त अपनी जगह अहम है। वॉरेन बफेट साहब ने 13 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशक हैं और एकमात्र ऐसे आदमी हैं अब तक इतिहास में जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी खाली निवेश करके बने। बाकी सब अब तक उस पोस्ट पर जो हाईएस्ट, जो सबसे रिचेस्ट पर्सन बने हैं, वो कुछ न कुछ कारोबार करके बने। अकेले आदमी हैं प्योर इन्वेस्टमेंट, प्योर इन्वेस्टर। उन्होंने कभी कोई फैक्ट्री नहीं चलाई, कभी कोई बिजनेस नहीं किया, कभी कोई दुकान नहीं खोली, कभी कोई ट्रेडिंग नहीं की, कभी कोई और कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट। जो कंपनी अच्छी दिखी उसमें पैसा लगाया, वो कंपनी ने अच्छा काम किया, शेयर बढ़े, उससे वो सबसे धनी आदमी बन गए दुनिया के। और उन्होंने 13 साल की उम्र में शुरू किया। और मालूम है वो क्या बोलते हैं? क्या? मैं बहुत लेट हो गया। तो ये क्या इनबिल्ट होता है? जैसे वॉरेन बफेट की आपने बात कही, मतलब वो इतने सक्सेसफुल से इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, ये या आप इसकी पढ़ाई करें, किसी से सीखें, या 13 साल की उम्र में किससे सीखा होगा उन्होंने, या अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं? हर आदमी तो वॉरेन बफेट बन नहीं सकता, हम बना भी नहीं सकते, हम खुद ही नहीं है, हम आपको क्या बनाएंगे? करेक्ट। मतलब वो पहले, मतलब जो हम भाषण दे रहे हैं हम खुद पे तो लागू कर ले। तो हमने ही 13 साल में नहीं किया तो हम आपको क्या बोले। लेकिन हम इतना तो कह ही सकते हैं कि आज से कर लेना शुरू करना चाहिए। देखिए ये है ना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये कहीं है नहीं कि बच्चों को हम जल्दी से और उनके करियर की शुरुआत से एक अच्छा इन्वेस्टर बनने की प्रेरणा दें। ऐसा नहीं है एक्चुअली, ये दुखद बात है। अब नहीं है तो क्या करेंगे? अच्छा, हो सकता है आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाते हो, वहाँ आपको माता पिता के पैर छूना तो नहीं सिखाते, करेक्ट। लेकिन हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे पैर छुए, मैं उसे आशीर्वाद दूं जी। तो फिर आप क्या करते हैं? घर पे सिखाएंगे अब बेटा पैर छुओ, और उसको सिखाने का तरीका क्या है? मैं अपने माता पिता के पैर छूंगा तो मेरे बच्चे मुझे देख के छुएंगे, है ना। अरे पापा भी ऐसा करे तो मुझे भी करना चाहिए। भाषण देने से कुछ नहीं होता, आपको करके दिखाना होता है। ठीक उसी तरह से जब आपको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट वाली एजुकेशन आपके स्कूल में नहीं मिल रही है, कॉलेज में नहीं मिल रही है, तो आपको करके सिखानी है अपने बच्चों को। तो देखो बेटा मैं ये काम कर रहा हूं, और फिर आप अपने बच्चों को सिखाओ। तो आप बच्चों को कब सिखाओगे? जब पहले खुद सीखोगे। तो पहले गुरुकुल में एडमिशन आपको लेना है, पहले आपको सीखना है, और जब आपके दिमाग में बैठ जाए हाँ भाई ये तरीका है, इस तरह से करना चाहिए, ये करना चाहिए, और फिर जो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना स्वाति, वो गजब का होता है कि देखो मैंने करके दिखाया। एक लिबरेटिंग फीलिंग आती है। लिबरेटिंग फीलिंग। कई बार होता है जब बड़ा पेट वेट बढ़ गया, खुद एक्सरसाइज वगैरह करके, योगा वोगा करके जब आप उसको उस लेवल पे लाते हैं, फिर आप किसी को बोला अरे देखो यार ये करो हो जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस जो होता है, वो कॉन्फिडेंस आप जिसको बोलते हो उसको भी समझ में आता है ना। तो ये सिंपल तरीका है,
आपको अपने आप से शुरुआत करनी। आपने अपने आप से शुरुआत ठीक कर ली, गाड़ी चल पड़ेगी, फिर हो जाएगा। अब जैसे मेरी माता जी हैं जी। अब उन्होंने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स ही अब तक किए हैं, या जैसे टैक्स बचत हो गई, फिर कुछ पैसे एफडी में डाल दिए। अब उनको अब निवेश का एक अलग तरीका चाहिए कि मैं निवेश शुरू करूं, लेकिन अब वही है कि अब एज उनकी अब बढ़ती जा रही है, अब 50+ है वो, तो वो भी एक सही समय मान सकते हैं निवेश का। देखिए एक अच्छा चीज पैसा समझ कमा लीजिए, लेंगे। इन्वेस्टमेंट 50 साल की उम्र में लेट है, ये बिल्कुल गलत। 70 साल की उम्र में भी लेट नहीं है। इट्स नेवर टू लेट। हाँ, इट्स नेवर टू लेट। जब तक जी रहे हैं तब तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि आपको किस उम्र में कहां पैसा लगाना है, उतना ही फर्क है स्वाति। क्या 70 साल की उम्र में भी मैं प्रॉपर्टी में पैसा लगाऊंगा, या 30 साल की उम्र में मैं सोना खरीदूंगा, या 50 साल की इक्विटी में शेयर खरीदूंगा, या 60 साल की उम्र में एफडी करवाऊंगा? वो चीजें अलग अलग हो सकती है। किस उम्र में आप क्या कहां पैसा लगाएंगे, और वो हर आदमी के लिए अलग होती है। ये सिर्फ उम्र पे नहीं है। कौन आदमी कितना रिस्क लेना चाहता है, और किस आदमी को कितनी कमाई चाहिए अपने निवेश से, अपने इन्वेस्टमेंट से, वो अपनी जगह अलग है। लेकिन ये चीज जो हिंदुस्तान के लोगों में है, वो उन्हें दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैंने 50 साल से कभी पैसा नहीं लगाया, कहीं नहीं लगाया, तो मैं नहीं लगा सकता। लगा सकते हैं, 100% लगा सकते हैं। और एफडी से लेके इक्विटी तक हर तरह के प्रोडक्ट में लगा सकते हैं। वो आपको तरीका आना चाहिए, कब किस वक्त में कितने जोखिम के साथ आपको पैसा लगाना है, वही तो हम इन्वेस्टमेंट। लेकिन महिलाएं वैसे यूजुअली अनिल जी बहुत कंजर्वेटिव होती है, अपने बचत में ज्यादा ध्यान देती है। अरे वो सही क्योंकि है। होम मेकर्स होती है ना, तो उनके लिए कितना जरूरी है निवेश? उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चलिए हस्बैंड ने जो पैसे बचाए वो तो फिर भी बैंक में पड़े हैं, और बैंक में पड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो ब्याज आएगा। ठीक है। जो महिलाएं पैसे बचाती 25 से छुपा छुपा कर, हाँ, वो तो कहीं कहीं ड्रॉअर में इधर उधर कहाँ, मतलब डिमोनेटाइजेशन के टाइम ही बाहर निकलते हैं। तभी पता चला था। तभी पता चला कि इतने बचे हुए थे, कितना खजाना भर चुका है। और वो कई सालों से ऐसे ही पड़े, जिसपे आपने एक ढेला नहीं कमाया। तो महिलाओं को ये और ज्यादा समझना जरूरी कि आप जो भी छुप छुपा कर पैसे बचा रही हैं, आप बड़ा नुकसान कर रही हैं, अपना भी, अपने परिवार का भी। उस पैसे को आपको ढंग से इन्वेस्टमेंट करना है। अब वो पुरानी सोच अलग थी कि जब पति अचानक से मुसीबत में आ गया, और हिंदी फिल्मों में होता ना, पत्नी ने ला के दो, ये लीजिए मेरे गहने, ये लीजिए मेरा पैसा, मैंने आपसे छुपा छुपा के बचाए थे। वो जमाने चले गए भाई। आजकल तो वैसे मूवीज भी नहीं बनती, बिल्कुल, है ना। तो अब आपके पास अगर कुछ बचत है, कृपया उसको ढंग ढंग के जगह से लगाइए, ताकि उस पर कमाई हो सके। खाली दबा के रखने से काम नहीं।